हमारे साथ संगीता झा भी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ी हुई हैं। संगीता, जंतर मंतर पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या जो भीड़ थी वो कम हो रही है या बढ़ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां जिसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। फिलहाल क्या तस्वीर है जंतर मंतर की? देखिए, भीड़ तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम हो रही है, भीड़ अंदर है। अभी मैं बाहर की तरफ हूँ जंतर मंतर के, लेकिन इस पर जब हमने छात्रों से पूछा, जब पीएम मोदी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे, उसके बाद चर्चा के लिए आगे जाएंगे। जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा में बैठना चाहते हैं, लेकिन छात्रों का और साथ ही देखिए जितने विपक्षी दल हैं उनके तरफ से भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद फिर चर्चा की जाएगी, आगे जो कुछ भी होता है। क्या लगता है संगीता, जिस तरह का आश्वासन अब सरकार की ओर से दिया जा रहा है छात्र छात्राओं को, वहां जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर इस तरह का आश्वासन पहले दिया जाता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती? देखिए, आश्वासन जिस तरह से अभी दिया जा रहा है, जैसा कि देखिए सरकार ये कह रही है कि उनसे पहले कोई बातचीत करने नहीं गया था। जब बात करने की पहल की गई, उसके बाद जो है उन्होंने इस तरह के आश्वासन वो दे रहे हैं और वो छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन वही देखिए, जिस तरह से छात्र आंदोलन में जिस तरह से छात्रों का जो कहना है, छात्रों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी और साफ साफ उनका यही कहना है कि हम सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और उसके बाद ही किसी प्रकार की कोई भी जो है बात होगी, किसी प्रकार की कोई भी चर्चा होगी। इसके चर्चा के लिए किसी भी प्रकार से अभी जो है छात्र तैयार नहीं है और लगातार जो है इसी तरह। संगीता, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कर दिया गया है, इसे लेकर जंतर मंतर पर जो लोग इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए पूनम, जैसा कि मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले भी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ऐलान किया गया है, इसको लेकर उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि हमारा सबसे पहला मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कानून बने, जो भी कानून बनने हैं। और ये कानून जो आज बनाए जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बनाए गए? तो देखिए इसके बाद देखिए मैंने सवाल ये भी किया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद अगर कोई दूसरा आता है, कोई दूसरा अगर मंत्री बनता है, तो क्या उस दौरान नहीं होगा इस तरह की घटनाएं? क्या पहले घटनाएं नहीं हुई है? तो उनका कुछ भी सुनना नहीं है, उनका साफ यही कहना है कि हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और देखिए इसी को लेकर जो सागरिका घोष है टीएमसी की, उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले देखिए चर्चाएं बाद में होंगी, पहले हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे जो धर्मेंद्र प्रधान है। वही देखिए राहुल गांधी के भी बयान सामने आए, राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि सबसे पहले तो इस्तीफा होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी यही बोल रही है। विपक्षी नेता जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनका भी साफ यही कहना है कि सबसे पहले हमें इस्तीफा चाहिए, उसके बाद जाकर हम कोई बात करेंगे, किसी प्रकार की कोई चर्चा होगी। लेकिन वही आज देखिए, आज जिस तरह से पुलिस की जो टुकड़ियां धीरे धीरे पहुंच रही है, जिस तरह से सख्ती आज बढ़ती जा रही है, तो उस तरह से ये नजर आ रहा है सामने कि आज अगर किसी प्रकार की कोई भी हिंसा करने की कोशिश छात्रों के द्वारा की जाएगी, पुलिस भी पूरी सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हिंसा को लेकर देखिए, जब अभिजीत दीपक का बयान भी सामने आया कि उनका ये कहना है कि बाहर से उपद्रवी तत्व आकर इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, छात्र इस तरह की कोई हिंसा नहीं कर रही है। लेकिन हमने देखा था कि कल किस तरह से पटना में भी हिंसा हुई, उस दौरान देखिए कई मीडिया कर्मियों को भी मारा पीटा गया। उसके बाद देखिए जंतर मंतर पर तो हम लगातार देख ही रहे थे, जब यहाँ पे आसपास में किस तरह से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन अभिजीत दीपक का साफ साफ कहना है कि ये छात्र नहीं कर रहे हैं, ये बाहर से कोई उपद्रवी तत्व है जिसे कि भेजा जा रहा है और ये साजिश के तहत की जा रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। टीएनपी न्यूज की संवाददाता संगीता झा ने जायजा लिया ग्राउंड जीरो से, खास रिपोर्ट देखिए। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहां देखिए प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको दिखाएंगे कि ये जो फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पर लोग आए, वो कहाँ से आ रहे हैं आप? मैम जंतर वहाँ से निजामुद्दीन से जी। ये किसने मंगवाया हुआ है? ये प्रभात के नाम से मैम, किसी ने हाथ के नाम से है। तो कितने लोगों का इसमें होगा? ये मैम 5 पिज्जा हैं, 2 पूरी है, कोल्ड कॉफी है जी। इसमें 5-6 लोगों का खाना है समथिंग। 5 लोगों का खाना है जी। तो किसने ऑर्डर किया होगा? मैम प्रभात नाम एक है और डॉग का KRP करके कुछ बंदा है। 2 ऑर्डर है, यानी 2 बंदों ने किया है। 2 बंदों ने किया हुआ है, मतलब अंदर से ही ऑर्डर हुआ है? अंदर से नहीं मैम, बाहर से है ऑर्डर। तो बाहर से ऑर्डर है, तो
बाहर से कहाँ से क्या आ रहा है, कोई लोकेशन? प्रोटेस्ट साइट जंतर मंतर आ रहा है मैम इसमें। प्रोटेस्ट साइड नहीं, जिसने ऑर्डर किया है उसका एड्रेस नहीं आता ना, जिसने यहाँ पे डाला है उसका एड्रेस आता है यहाँ लेकिन ये ऑर्डर बाहर से पे। हो जी रहा है। बाहर से ऑर्डर आ रहा है पूरा। तो देखिए ये ऑर्डर जो है ये बाहर से हो रही है। कल भी हमने कई सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी जिसमें ये निकलकर सामने आ रहा था कि बाहर से, इंडिया के बाहर से भी लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर अन्य जो देश हो, वहाँ से जो ये ऑर्डर जो है वो की जा रही है। तो और देखिए और भी ऑर्डर लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पर स्विगी से भी आए हुए जो मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? मैं डिफेंस कॉलोनी से सागर। अच्छा, तो ये किसका लेकर आए हुए ऑर्डर? स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। अच्छा, ये ऑर्डर कहाँ से हुआ है कुछ? ये मैं बात नहीं किया अभी यहाँ पे जाके बात करूंगा। तो जैसे कल भी मैं डिलीवरी किया था तो उन्होंने बोला, उनसे बात कराया तो उनका बंदा है, उन्होंने ले लेता है। तो जैसा कि ये खबर आ रही थी कि बाहर से, इंडिया के बाहर से भी कुछ जो है वो ऑर्डर हो रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? ऐसे भी है। ऐसा भी है? कैसे हम कहाँ से? बोलते कहाँ हैं से? ये हम लोग नहीं मालूम पड़े, कैसे बताएंगे। बोला उनको दे दो, मैं बाहर हूँ। आप लगातार आ रहे हैं? आ रहे हैं लगातार ही आ हाँ रहे जी, हैं। लगातार ही। भैया आपके पास भी ऑर्डर आया हुआ था या फिर आप छात्र ही है? छात्र ही नहीं, बाहर क्या है, एक ट्रक आया हुआ है तो उसमें उन्होंने बोला था ये आप ले जाइए क्योंकि पुलिस वाले ले जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप छात्र हैं? यस यस क्योंकि समझना पड़ेगा। यस यस, छात्र ही हैं अभी तो हम। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो आगे आपकी क्या अब मांग है, किस तरह से क्या करने वाले हैं? मैम मांगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखिए पीएम मोदी ने कह दिया कि आगे जांच होगी, तो इसके बाद आगे क्या कदम होगा आप लोग का? मैम कदम तो ये है कि अभी हम जो हमारी मांग है हम उसी पर अटल रहेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक जांच जब तक कुछ ऑन ग्राउंड पे कुछ रिपोर्ट आ नहीं जाती है, जब तक रेजिग्नेशन दे नहीं देते हैं, तब तक हम ये प्रोटेस्ट बंद नहीं कर सकते हैं। क्या अकाउंटेबिलिटी लीजिए एटलीस्ट, अगर आप पे गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपना रिजाइन दीजिए। तो उससे ज़्यादा मैम हम कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सीधा सीधा यही है कि इन्हें जो है रिजाइन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे आप कोई भी कानून ले आओ, लेकिन रिजाइन महत्वपूर्ण है, रिजाइन के बिना कुछ नहीं हो सकता है।